सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद अदर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आइडेंटिफायर के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, जो कि आज का ये टॉपिक है हमारा। ठीक है, हम इसको सी प्लस प्लस के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे पिछले क्लासेस की वीडियोस नहीं देख रखी तो प्लीज से जाके उसको भी देख लें, ताकि आपको आगे की क्लासेस समझ में आ सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को और जानते हैं क्या होता है आइडेंटिफायर, ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाइस, व्हाट इज आइडेंटिफायर इन सी प्लस प्लस। Identifier refers a name used to identify a variable, function, class, module और any other user defined item। मतलब कि identify जो है वो नाम को रेफर करता है वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर एनी अदर यूजर डिफाइंड आइटम को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, तो मैंने इसके कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा, ऑल आइडेंटिफायर इज नॉट अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास एक्सेट्रा। ओके, मतलब कि सारे आइडेंटिफायर जो होते हैं वह वेरिएबल नहीं हो सकता है, फंक्शंस नहीं हो सकते हैं, क्लासेस नहीं हो सकते। ओके, एंड एक्सेट्रा। ओके, एंड सेकंड पॉइंट जो हमारा वह है, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम। मतलब कि हमारा जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स होता है सी प्लस प्लस के अंदर, उसको हम यूज नहीं कर सकते अपने आइडेंटिफायर के नाम के आगे। ठीक है, मतलब नाम के जगह पे। मैंने उसका कुछ एग्जांपल ले रखा है, जैसे कि हमने यहाँ पे इंट डेटा टाइप किया, उसमें हमने ए वेरिएबल लिया, तो वेरिएबल का जो नेम है वही है एक आइडेंटिफायर। उसी तरीके से वॉइड फंक्शन, वॉइड का एक फंक्शन हमने बनाया है फंक नाम का, तो वो जो फंक्शन का नेम है वही है आइडेंटिफायर। क्लास के अंदर जो हमने ए नाम का क्लास नेम लिया, क्लास नेम इज आइडेंटिफायर। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस एंड इट्स टाइप्स। ऑपरेटर्स इज अ सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क। मतलब कि ऑपरेटर जो होते हैं वह एक सिंबल होता है जो कि यूज करता है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क के जगह पे। ठीक है, तो नीचे है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। फर्स्ट है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। उसमें क्या होता है, अर्थमेटिक में पहले तो एडिशन का है, फिर सब्ट्रैक्ट है, फिर डिवीजन है, फिर मल्टीप्लीकेशन है एंड फिर रिमाइंडर का है। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल टास्क। ठीक है, मैथमेटिकल टास्क को परफॉर्म कराने के लिए हम इस सिंबल्स का, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ओके, ऑपरेटर जो है हमारा वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, उसमें कौन कौन से सिंबल्स है, उसमें है लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है एंड नॉट इक्वल टू है। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग। ये कंपेयरिंग के लिए हम इस ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, रिलेशन ऑपरेटर्स का। ठीक है, एंड थर्ड जो है हमारा टाइप वो है लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या है, तो लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, इट इज यूज टू परफॉर्म लॉजिकल टास्क। मतलब कि लॉजिकल टास्क को जब हमें परफॉर्म कराना होता है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, इसमें है इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू एंड डिवीजन इक्वल्स टू। तो इसका यूज क्या है, इट इज यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। ठीक है, फिफ्थ टाइप जो हमारा वह है टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इसमें है क्वेश्चन मार्क का सिंबल एंड कोलोन का सिंबल। ठीक है, इट इज यूज्ड एज लाइक एज इफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब कि जिस तरीके से हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं उसी तरीके से हम टर्नरी ऑपरेटर्स का भी यूज करते हैं। इफ एल्स थोड़ा सा लंबा होता है, उसमें थोड़ा सा हम ज्यादा स्टेटमेंट को लिखना पड़ता है, हमें ज्यादा लाइंस लिखने पड़ते हैं, बट ये एक ही लाइन में अपने काम को फिनिश कर देता है। ठीक है, एंड सिक्स्थ जो है हमारा वह है बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, इसमें है बिटवाइज एंड और एक्सॉर, कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, इसका यूज क्या है, इट इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन इंटीजर डाटा एट इंडिविजुअल बिट लेवल। ओके, एंड उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस एंड इट्स टाइप्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, द कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ एल्स एंड स्विच अलाउ अस टू चूज विच स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। मतलब कि कंडीशनल स्टेटमेंट ये होता है कि इसमें हमें चूज करना होता है कोई केस को, जो कौन सा केस हमारा नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेगा, प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, उसमें हमें कोई एक कंडीशन, एक स्टेटमेंट को चूज करना होता है जो आगे एग्जीक्यूट करे। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस। फर्स्ट है हमारा इफ, सेकंड इफ एल्स है, एंड थर्ड जो है वो हमारा इफ एल्स इफ लैडर है, फोर्थ है हमारा नेस्टेड इफ एल्स, एंड फिफ्थ जो है हमारा वो है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट टेस्ट कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू देन इफ ब्लॉक कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज नो एनी एक्शन। मतलब कि इफ स्टेटमेंट जो है वो कंडीशन को टेस्ट करता है और उसके बाद अगर उसका कंडीशन सही है, यानी कि इफ ब्लॉक के अंदर जो कंडीशन सही है, तो उसके बाद वह इफ ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अदरवाइज कोई एक्शन नहीं होगा उसमें। ओके, तो मैंने इसका एक सिंटैक्स बना रखा है। तो पहले हम एक इफ स्टेटमेंट लेंगे, उसके अंदर हम एक कंडीशन लिखेंगे, फिर हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है,
तो हम पहले इसको प्रैक्टिकली करके जान लेते हैं। तो हम चलेंगे अपने टर्बो सी प्लस प्लस एप्लीकेशन पे और जानेंगे हम अपने इफ स्टेटमेंट को यूज करके, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने टर्बो सी प्लस प्लस पे। ये हमारा टर्बो सी का इंटरफेस जो है वो ओपन हो चुका है। हम यहाँ पे जान रहे हैं, मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ, हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को जान रहे हैं, ठीक है। इफ स्टेटमेंट, अब हम यहाँ पे अपना एक हेडर फाइल लेंगे, हैशटैग include iostream डॉट एच, फिर हम लेंगे हैशटैग include conaio डॉट एच, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे अपना मेन फंक्शन, तो हम लिखेंगे void main। अब हम कर्सिव ब्रेसेस लेंगे, नीचे हम CLR SCR का यूज करेंगे, CLR SCR, फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। एंड नीचे हम एक वेरिएबल लेते हैं अपने इंट डेटा टाइप में, तो हम ATM लेते हैं, ठीक है। ATM नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया है। अब हम इसमें आउटपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, तो काउट का यूज करेंगे, काउट का यूज करेंगे। इसमें हम लिखेंगे एंटर ATM पिन, ठीक है। फिर हम इसको डबल कॉट से और सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देंगे। फिर हम यहाँ पे सिन लेंगे फॉर इनपुट, ठीक है, CIN सिन। फिर हम यहाँ पे अपने वेरिएबल का नेम लिख देते, तो ATM हमने लिख दिया। फिर हम इसको सेमी कॉलम से कर देंगे क्लोज। नीचे हम लिखेंगे इफ अगर ATM का पिन 4949 है, ठीक है, तो ये अपने कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो हमें क्या प्रिंट कराएगा, ये हमें प्रिंट कराएगा, काउट में हम लिखते हैं, डबल कॉट लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे योर ATM पिन इज करेक्ट, ओके। फिर हम इसको डबल कॉट और सेमी कॉलम से इसको हम क्लोज कर देंगे। फिर हम इफ वाले स्टेटमेंट सेक्शन को भी क्लोज करेंगे। अब नीचे हम लिखेंगे अपने गेट ch को, इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे हम अपने मेन जो हमने मेन फंक्शन में स्टेटमेंट एरिया लिया था हमने उसको भी क्लोज कर दिया था। ये हमारा जो है सो इफ स्टेटमेंट वाला एक बेसिक सा कोड रेडी हो चुका है। तो हम इसको करेंगे रन, कंट्रोल प्लस F9 यूज करेंगे, एंटर ATM पिन। तो यहाँ पे हम 4949 पिन को एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है योर ATM पिन इज करेक्ट, ठीक है। अब हम इसमें एक बार फिर से इसको रन कराते हैं, इसमें हम रॉन्ग पिन डालते हैं, ठीक है, 4565 डालते हैं। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें रॉन्ग पिन डाला है, ठीक है। तो ये था हमारे इफ स्टेटमेंट का कुछ कोड, एक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब हम जानेंगे अपने इफ एल्स वाले स्टेटमेंट को। तो हम आ चुके हैं अपने इफ एल्स वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे है व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट टू स्टेटमेंट्स फॉर अ सिंगल कंडीशन। इफ गिवन कंडीशन इज ट्रू, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। मतलब कि यह जो है सो एग्जीक्यूट करता है दो स्टेटमेंट्स के अंदर फॉर ए सिंगल कंडीशन, एक सिंगल कंडीशन के लिए, ठीक है। अगर इफ कंडीशन इज ट्रू, मतलब कि अगर कंडीशन हमारा ट्रू हो जाता है, मतलब सिंगल कंडीशन जो हम उसमें देंगे वो अगर ट्रू हो जाता है, तो इफ ब्लॉक में जो हमने लिखा हुआ है कोड वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक के अंदर जो हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। मतलब कि मैं आपको बताता हूँ सिंटैक्स में, यहाँ हमने सिंटैक्स बना रखा है, यहाँ पे हमने इफ लिखा है, उसके अंदर हमने एक कंडीशन दिया है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 रन करेगा, और अगर स्टेट कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो एल्स के अंदर जो हमने स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी प्रैक्टिकली करके जानते हैं। तो हम चलेंगे अपने देवसी प्लस प्लस एप्लीकेशन पे और इफ एल्स स्टेटमेंट को जानेंगे, ठीक है। तो ये हमारा देवसी का इंटरफेस जो है वो ओपन हो चुका है। तो मैं यहाँ पे पहले तो कमेंट करके लिख देता हूँ, ये हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, तो इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना हेडर फाइल लेंगे, हैशटैग इंक्लूड iostream, ठीक है। इसमें हम डॉट एच का यूज नहीं करेंगे, अगर डॉट एच का यूज करेंगे तो हमें एरर शो करेगा, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। ये हमने क्या लिखा है, यूजिंग नेम स्पेस जो है वो आप देख पा रहे हो कि ये बोल्ड हो गया। बोल्ड क्यों हो गया, क्योंकि ये जो है एक रिजर्व कीवर्ड है, तो इसलिए ये बोल्ड लेटर में आ चुका है, ठीक है। हम इस तरीके से भी अपने देव सी प्लस प्लस में जान सकते हैं कि कौन सा रिजर्व कीवर्ड है सी प्लस प्लस के अंदर, ओके। और std क्या है, तो std हमारा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होता है, ठीक है। जितना भी लाइब्रेरी होता है लाइक प्री डिफाइंड क्लासेस एंड फंक्शंस एक्सेट्रा, तो ये सारे इसी में स्टोर होते हैं। तो उसको यूज करने के लिए हम यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना मेन फंक्शन लिखेंगे, तो इंट मेन, फिर हम कर्सिव ब्रेसेस लेंगे, यहाँ पे हम
इंट डेटा टाइप लेंगे और इसमें हम ए और बी नाम का दो वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब हम यहाँ पे काउट का यूज करेंगे, इसमें हम लिख देते हैं एंटर टू नंबर्स, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे सी इन का यूज करेंगे फॉर इनपुट, ठीक है। यहाँ पे हम अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे ए और बी, ठीक है। फिर हम इसको यहाँ से कर देंगे क्लोज फॉर इनपुट। मैं यहाँ कमेंट करके लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपने इफ वाले स्टेटमेंट को लिखेंगे। इफ के अंदर एक कंडीशन देंगे हम, अगर ए बड़ा होगा तो हमें ए का वैल्यू पुट होगा, मतलब आउटपुट मिलेगा हमें। अगर ए बड़ा होगा बी से तो हमें ए का वैल्यू शो हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं अगर ए इज ग्रेटर देन बी तो इसका कंडीशन क्या रहेगा, काउट ए इक्वल्स टू, ठीक है। ताकि कौन सा वैल्यू प्रिंट हो रहा है हमें वो शो हो सके, वो दिखे कि ए का वैल्यू प्रिंट हो रहा है या बी का, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए इक्वल्स टू डाल दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपने वेरिएबल का नेम ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इफ वाला स्टेटमेंट। फिर हम यहाँ पे एल्स का यूज करेंगे, एल्स। फिर हम कर्सिव ब्रेसेस लेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे काउट, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, तो अपने बी वेरिएबल को लिखेंगे, तो बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम बी वेरिएबल का नाम ले लेंगे। तो ये जो है हमारा वो इफ एल्स वाला स्टेटमेंट, इफ एल्स वाला कोड जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम रिटर्न 0 को लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट वाला जो है एक सिंपल सा कोड रेडी हो चुका है। अगर इसमें है क्या, अगर ए बड़ा होगा बी से, मतलब ए का वैल्यू अगर बड़ा होता है बी से, तो हमें ए का वैल्यू प्रिंट होगा, ए इक्वल्स टू उसका जो वैल्यू होगा वो प्रिंट होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा ऐसा तो हमें एल्स के अंदर जो हमने स्टेटमेंट लिखा है बी इक्वल्स टू, तो बी का वैल्यू हमें शो करा देगा, ठीक है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको F11 से रन करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है एंटर टू नंबर, ठीक है। हम यहाँ पे नंबर डालते हैं, ए में 50 डाल देते हैं, 50 डाल देते हैं, एंटर। बी में हम 90 डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी इक्वल्स टू 90 आ रहा है, तो क्यों आ रहा है बी इक्वल्स टू 90, बी इक्वल्स टू 90 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसमें क्या लिखा था कि अगर ए बड़ा होता है बी से तो ए इक्वल्स टू जो ए का वैल्यू हमने दिया है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो एल्स के अंदर जो हमने स्टेटमेंट लिखा है वो प्रिंट हो जाए, तो वही इसमें हुआ है, ठीक है। और मैं इसी में आपको अपने टर्नरी ऑपरेटर का भी एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। इसमें हमें करना कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको मल्टी लाइन कमेंट कर दिया है, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे मैक्स इक्वल्स टू पैरेंथेसिस, उसमें हम लेंगे ए ग्रेटर देन बी, देन यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, फिर हम ए कोलोन बी, इसको हम कर देंगे क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे हम आउटपुट लेंगे काउट मैक्स, ठीक है। तो ये जो है हमारे टर्नरी ऑपरेटर का एक एग्जांपल है, ठीक है। इसको हम यहाँ से क्लीन कर देते हैं क्योंकि ये तो हमारे टर्नरी ऑपरेटर का है, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे मैक्स का, जो कि वो जिसमें वैल्यू आएगा प्रिंट होगा वो हमें मैक्स के वेरिएबल में सेव हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे मैक्स नाम का भी एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। ये हमने इसमें चेंजेस कर दिए हैं टर्नरी ऑपरेटर्स के जैसा, ठीक है। तब हम इसको कराते हैं एग्जीक्यूट। उससे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिटर्न 0, ठीक है। हम इसको F11 से रन करेंगे। तो ये हमारा जो है सो कोड रेडी हो चुका है टर्नरी ऑपरेटर का। अब हम इसको F11 के साथ रन कर देंगे। एंटर टू नंबर, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं पहले तो 70, एंटर 80, ठीक है। तो यहाँ पे 80 वैल्यू आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि 80 जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए वो बड़ा वैल्यू एग्जीक्यूट कर रहा है, ओके। तो ये था हमारे टर्नरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल। अब हम जानेंगे इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। व्हाट इज इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आंसर है इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशंस मोर देन वन कंडीशन। मतलब कि यहाँ पे है कि इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होते हैं, यानी कि एक से अधिक कंडीशन होंगे हमारे पास, तो ही हम इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे सिंटेक्स बना रखा है, यहाँ पे सिंटेक्स में क्या है, इफ कंडीशन 1 इज ट्रू
then statement 1 is executed, okay, and else if condition 2 is true then statement 2 is executed, और अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो एल्स के अंदर जो हमने स्टेटमेंट 3 दे रखा है तो वो एग्जीक्यूट करेगा, ओके। तो चलिए हम चलते हैं अपने देव सी प्लस प्लस एप्लीकेशन पे और जानते हैं ये कैसे। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कमेंट करके ये किसका एग्जांपल है, इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम अपना हेडर फाइल लेंगे, हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, ओके। यहाँ पे हम अपना एक मेन फंक्शन ले लेते हैं, इंट मेन, इसको हम कर देंगे क्लोज। यहाँ हम कर्सिव ब्रेसेस लेंगे। अब हम यहाँ पे एक इंटीजर डेटा टाइप लेंगे जिसमें कि हम एक a नाम का वेरिएबल लेंगे, b नाम का वेरिएबल लेंगे, एक हम xy नाम का भी वेरिएबल ले लेंगे एंड इसको हम करेंगे यहाँ पे क्लोज, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हम काउट का यूज करेंगे, ठीक है। काउट एंटर, इसमें हम लिख देते हैं एंटर टू नंबर, इसको हम कर देते हैं यहाँ से सेमी कॉलम से क्लोज। अब हम सिन का यूज करेंगे, इसमें हमने अपने दोनों ही वेरिएबल का नेम लिख दिया, ठीक है। अब हम आएंगे नीचे, यहाँ पे हम अपना चॉइस मतलब पूछेंगे अपने यूजर से चॉइस, तो उसके लिए हम लिखेंगे काउट, इसके अंदर हम डबल कोट लेंगे, व्हाट्स योर चॉइस, ओके। फिर हम इसको भी क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पे हम CIN का यूज करेंगे, यहाँ पे हम XY लिख देंगे, जो हमने यहाँ पे एक XY नाम का जो वेरिएबल लिया था वो हमने चॉइस के लिए ही लिया था, ठीक है। तो हम उसमें यहाँ पे XY लिख देंगे, हम इसको करेंगे क्लोज। अब हम नीचे आएंगे, अपने इफ में एक कंडीशन देंगे, ठीक है। तो हम अपना यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ, अब इसके अंदर हम एक कंडीशन देते हैं, कंडीशन ये रहेगा अगर XY इक्वल्स टू 1 होता है तो क्या एग्जीक्यूट करेगा, तो एग्जीक्यूट करेगा सम, तो ये एडिशन हो जाएगा, सम इक्वल्स टू A प्लस B, क्लोज। आउटपुट आएगा काउट सम, फिर हम इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे, अब यहाँ पे हम एल्स इफ का यूज करेंगे, एल्स इफ का जैसे मैंने आपको सिंटैक्स में बताया था उसी तरीके से मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से अपना XY वेरिएबल लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे इक्वल्स टू अगर कंडीशन 2 इज इट ट्रू तो क्या आएगा यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब इक्वल्स टू A माइनस B, ओके, देन क्लोज। अब हम यहाँ पे आउटपुट लेने के लिए क्या करेंगे, काउट, अब इसमें हम लेंगे सब वेरिएबल का नेम लिखेंगे, इसमें हम कर देंगे क्लोज, ठीक है। फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एल्स, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, तो प्रिंट होगा काउट, इसके अंदर लिखेंगे हम इनवैलिड चॉइस, ओके, इनवैलिड चॉइस, गलत चॉइस है आपकी, ठीक है। इसको हम कर देंगे क्लोज। अब हम नीचे लिखेंगे रिटर्न 0, इसको हम कर देंगे क्लोज। तो ये तो हमारा जो फंक्शन है, जो हमने स्टेटमेंट लिखा, जो सारे हमने सिंटेक्स में देखा था वैसा मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया। इसमें हमने क्या नहीं लिखा है, तो लिखा हमने ये नहीं है कि जैसे यहाँ पे हमने एक सम और सब नाम का वेरिएबल लिया है, जो अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो सब नाम के वेरिएबल में डेटा स्टोर होगा, और अगर एडिशन होगा तो सम नाम के वेरिएबल में डेटा स्टोर होगा। तो वो यहाँ पे हम अपने वेरिएबल को टाइप कर देते, तो हम यहाँ पे सम नाम का वेरिएबल लेंगे और सब नाम का भी वेरिएबल लेंगे, ओके। देन हम इसको सेव कर देंगे एंड F11 के साथ इसको हम रन करेंगे। एंटर 2 नंबर, यहाँ पे हम नंबर डालते हैं 60, एंटर 80, ओके। एंटर योर चॉइस, तो मैंने या तो 1 डालना है या तो 2 डालना है, ओके। अगर हम 1 डालते हैं तो ये एडिशन हो जाएगा, अगर हम 2 डालते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन 2 डालता हूँ एंड एंटर, तो ये -20 बता रहा है। क्यों बता रहा है, क्योंकि अगर 60 में से 80 जाएगा तो -20 ही ना बचेगा, ठीक है। फिर से हम इसको एक बार रन कराते हैं और इसमें हम लिखते हैं 50, एंटर 60, और इस बार हम 1 चॉइस डालते हैं, चॉइस में 1 डालते हैं, कंडीशन 1, ओके, एंटर।
तो ये 110 शो कर रहा है, जो कि एक्यूरेट वैल्यू एडिशन होगी, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का एग्जांपल, ओके। अब हम जानेंगे नेस्टेड इफ एल्स को, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को। तो हम चलेंगे अपने क्लास पे, यहाँ पे व्हाट इज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। आंसर है व्हेनेवर वी डिफाइंड इफ एल्स ब्लॉक इनसाइड अनदर इफ एल्स ब्लॉक कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब कि जब हम एक इफ एल्स ब्लॉक के अंदर में एक दूसरा इफ एल्स को यूज करते हैं, उसी को तो हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड का मतलब ही है कि एक के अंदर एक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना सिंटैक्स डिजाइन कर रखा है, मैं आपको वो सिंटैक्स बता देता हूँ। इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, एंड उसके अंदर भी हमने एक इफ एल्स का यूज किया। तो इफ कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दोनों अगर ट्रू हो जाएगा तो स्टेटमेंट 1 हमारा एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये नहीं होता है तो एल्स के अंदर जो हमने स्टेटमेंट 2 लिख रखा है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक एल्स लिया है, उसके अंदर हमने इफ एल्स का यूज किया। तो इफ कंडीशन 3 इज ट्रू देन स्टेटमेंट 3 इज एग्जीक्यूट, एंड अगर ये तीनों ही मतलब कि कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 इज फॉल्स देन स्टेटमेंट 4 इज एग्जीक्यूटेड, ओके। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे ये हो सकता है। हम चलेंगे अपने देव सी प्लस प्लस पे। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ ये किस चीज का एग्जांपल है। तो ये है हमारे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम अपना हेडर फाइल लिखेंगे, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम। नीचे हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस स्पेस और std स्टैंडर्ड, ठीक है। इसको हम क्लोज करेंगे। हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे, तो इंट मेन, यहाँ पे हम कर्सिव ब्रेसेस लेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे एक इंटीजर डेटा टाइप, जिसके अंदर हम ए नाम का वेरिएबल लेंगे और उसमें हम कुछ 20 वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ कॉमा लेंगे, बी नाम का एक वेरिएबल लेंगे इक्वल्स टू, इसमें हम 10 वैल्यू को पुट कर देंगे। फिर हम एक सी नाम का भी वेरिएबल लेंगे इक्वल्स टू, इसमें हम 30 वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम कर देंगे क्लोज। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ, अब हम यहाँ पे कंडीशन 1 लिखेंगे जैसा हमने सिंटैक्स में देखा था, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। देन हम इसके अंदर एक फिर से इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, इसमें हम एक कंडीशन लिखेंगे एंड a इज ग्रेटर देन c। मतलब अगर a b से बड़ा है और c से भी बड़ा है तो क्या कंडीशन होगा, तो क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो एग्जीक्यूट करेगा काउट, ठीक है, a इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे ये वेरिएबल का नेम और इसको हम कर देंगे क्लोज। तो हमारा अगर ये इसमें होगा क्या, कंडीशन क्या है कि अगर a जो है सो b से बड़ा होगा, a वेरिएबल b वेरिएबल से बड़ा होगा और a वेरिएबल c वेरिएबल से भी बड़ा होगा, तो हमारा a वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। मतलब a का वैल्यू हमें शो होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स, और एल्स के अंदर होगा काउट, यहाँ पे हम लिखेंगे c इक्वल्स टू c वेरिएबल लिख देंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा c एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि c वेरिएबल हमारा एग्जीक्यूट करेगा, ओके। एंड हम नेक्स्ट लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स और हम इसके अंदर यहाँ पे हम लेंगे इफ b इज ग्रेटर देन c, देन हम इसके अंदर भी एक स्टेटमेंट देते हैं। कंडीशन है हमारा कि अगर b c से बड़ा होगा, यानी कि b वेरिएबल जो है वो हमारा c वेरिएबल से बड़ा होगा, तो क्या एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा स्टेटमेंट हमें शो होगा। तो हमें शो होगा काउट, काउट डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे b इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे हम अपने v वेरिएबल को पुट करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स, कर्सिव ब्रेसेस लेंगे, एल्स काउट, काउट c इक्वल्स टू, ये डबल कोट के अंदर होगा तो c इक्वल्स टू, फिर हम यहाँ पे अपने c वेरिएबल को पुट करेंगे, इसको हम कर देंगे क्लोज। एंड अब हम यहाँ पे अपने रिटर्न 0 को लिखेंगे, रिटर्न 0, इसको हम कर देंगे क्लोज। तो ये जो है हमारा इफ नेस्टेड इफ एल्स का, तो ये जो हमारा वो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का कुछ प्रोग्राम रेडी हो चुका है। इसमें है क्या कि अगर पहला कंडीशन और कंडीशन 2 दोनों ही ट्रू होता है तो हमारा ए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि ए वेरिएबल का वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स के अंदर जो हमने दूसरा स्टेटमेंट लिखा है सी, तो वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है।
और अगर दोनों ही स्टेटमेंट और एल्स वाला भी अगर फॉल्स हो जाता है, हमने जो मेन फंक्शन के अंदर एक दूसरा एल्स लिया हुआ है, उसके अंदर जो हमने इफ एल्स लिया है, मतलब कि कंडीशन 3 जो है हमारा b इज ग्रेटर देन c, तो अगर ऐसा कंडीशन मतलब कंडीशन 3 अगर सही होता है तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो होगा हमारा वो होगा काउंट b इक्वल टू, तो b का वेरिएबल हमें शो होगा, ठीक है। और अगर थर्ड कंडीशन जो है हमारा वो भी अगर रॉन्ग हो जाता है, वो भी फॉल्स कर जाता है, तो लास्ट जो है हमारा वो c का वैल्यू पुट होगा, सी वेरिएबल का जो होगा वो वैल्यू शो कराएगा, ठीक है। हम इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे और F11 के साथ रन करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 30 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे a वेरिएबल में हमने 20 वैल्यू दे रखा है और b वेरिएबल में हमने 10 दिया और c वेरिएबल में 30, तो ये 30 जो है सो दोनों ही वेरिएबल से ज्यादा वैल्यू रखा हुआ है, ठीक है, ज्यादा वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। तो हमारा जो पहला कंडीशन था वो भी फॉल्स हो गया, दूसरा भी फॉल्स हो गया, तीसरा भी फॉल्स हो गया, तो लास्ट में जो हमने एल्स लिखा हुआ था, एल्स के अंदर जो हमारा स्टेटमेंट 4 था वो हमें एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो अब हम जानेंगे स्विच स्टेटमेंट को, ठीक है। हम चलेंगे अपने क्लास की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट यूज्ड व्हेन वी वांट टू सेलेक्ट ओनली वन केस आउट ऑफ मल्टीपल केसेस, मतलब कि स्विच स्टेटमेंट का हम यूज तब करते हैं जब हमें मल्टीपल केसेस में से कोई एक केस को निकालना हो, एक केस को प्रिंट कराना हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उसका कुछ स्टेटमेंट, कुछ सिंटैक्स लिख रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्विच, इसके अंदर हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे जो कि केस 1, अगर केस 1 स्टेटमेंट 1 इज राइट तो ब्रेक हो जाएगा, उसके नीचे का जो भी वैल्यू लिखा होगा, जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो नहीं शो होगा, ठीक है। अगर केस 2 ट्रू होता है तो उसके नीचे का ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगर केस 3 इज राइट तो नीचे का डिफॉल्ट स्टेटमेंट 4 जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो वहीं से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये तीनों ही स्टेटमेंट, तीनों ही कंडीशन जो है, केस जो है वो अगर रॉन्ग होता है तो हमारा ये डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा स्टेटमेंट 4 होगा, ओके। तो चलिए हम चलते हैं अपने देव सी प्लस प्लस एप्लीकेशन पे और जानते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ ये हम किसको यूज कर रहे हैं, स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम अपना हेडर फाइल लिखेंगे, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पे हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे, तो इंट मेन कर्सिव ब्रेसेस। हम यहाँ पे पहले अपना सिंटैक्स को रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिख देते हैं स्विच, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कर्सिव ब्रेसेस लेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे केस 0 कोलोन लेंगे, इसमें हम लिखेंगे काउट, ठीक है। फिर हम नीचे लिखेंगे ब्रेक, ब्रेक सेमी कॉलन, ठीक है। अब हम यहाँ पे केस 1 लिखेंगे, केस 1 कोलोन काउट, फिर हम यहाँ पे ब्रेक का यूज करेंगे, ब्रेक सेमी कॉलन केस 2। तो हमने यहाँ पे अब केस 2 लिख लिया है, यहाँ पे कोलोन लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे काउट, फिर यहाँ पे हम ब्रेक का यूज करेंगे, ब्रेक। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, मैंने इसको केस 3 कर दिया, फिर मैंने इसको केस 4 कर दिया, केस 5, केस 6 कोलोन काउट, फिर नीचे आएंगे हम ब्रेक, ब्रेक सेमी कॉलन, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेंगे डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट सेमी कॉलन काउट, अच्छा रुकिए, हम यहाँ पे सेमी कॉलन लेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो पहले तो यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर जो हमें डेटा टाइप्स लेने थे तो वो हम यहाँ पे लेंगे। मैं यहाँ पे एक इंटीजर डेटा टाइप लूँगा जिसमें कि मैं एक ch नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। नीचे हम यूज़ करेंगे काउट का, काउट मैं लिखता हूँ एंटर योर चॉइस, चॉइस, ओके। फिर हम इसको कर देंगे क्लोज, ठीक है। यहाँ पे हम सिन का यूज़ करेंगे, CIN। यहाँ पे हम लिख देंगे ch अपना वेरिएबल का नेम, इसको कर देंगे हम क्लोज। देन हम अपने स्विच केस के अंदर भी अपने वेरिएबल को पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम आएंगे अपने केस के अंदर, तो अगर हमें यूजर 0 देता है यानी कि केस 0 को सेलेक्ट करता है तो यहाँ पे संडे प्रिंट होगा, ठीक है, संडे, ओके। देन ये हो जाएगा क्लोज, ठीक है। अब हम आएंगे नीचे, अगर यूजर केस 1 सेलेक्ट करता है तो होगा प्रिंट क्या, मंडे, मंडे,
ओके। इसी तरीके से केस वाइज ये प्रिंट होते जाएगा, जो जो केस यूजर सेलेक्ट करेगा वो हमें प्रिंट होगा, ठीक है। थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे, ओके। इसको हम कर देंगे क्लोज। अब हम नीचे डिफॉल्ट में लिख देंगे इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिटर्न जीरो लिख देते पहले, तो रिटर्न जीरो, ओके। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो है स्विच स्विच स्टेटमेंट वाला जो कुछ स्विच स्टेटमेंट वाला जो हमारा कोड था, जो स्ट्रक्चर था, जो हमने सिंटैक्स में देखा था, उसी तरीके का मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा कोड लिख दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आप भी स्विच का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वीक डेज वाला स्विच स्टेटमेंट को यूज किया, मतलब वीक डेज को इसमें केस वाइज डिफाइन किया, ठीक है। अगर कोई यूजर जीरो को सेलेक्ट करता है तो संडे आएगा, अगर केस वन सेलेक्ट करता है तो मंडे आएगा, केस टू को सेलेक्ट करेगा तो ट्यूजडे आएगा। सेलेक्ट की मतलब अगर वहाँ पे केस टू को प्रिंट करेगा तो वो प्रिंट होगा, ओके। चलिए हम इसको पहले तो कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं और इसको हम F11 के साथ रन करते हैं। यहाँ पे कोलोन है, यहाँ पे सेमी कॉलन होगा, ओके। इसलिए ये हमें एरर शो करा रहा था, हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है एंटर योर चॉइस। तो मैं अगर यहाँ पे जीरो डाल के एंटर करता हूँ, यहाँ पे संडे शो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने केस जीरो में जो है सो संडे आउटपुट का लिख रखा था, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से F11 के साथ रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, मैं अगर इसमें केस 6 डालता हूँ, ठीक है, एंटर योर चॉइस, तो इसमें मैंने 6 केस को चूज किया है। यहाँ पे सैटरडे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे केस 6 में, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे केस 6 में जो है वो सैटरडे को मैंने लिख रखा है, तो इसलिए वो मैं सैटरडे को सैटरडे आउटपुट दे रहा हूँ, ओके। तो इसी तरीके से हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, ओके। तो इसी तरीके के कोडिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए एंड प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को यानी कि कोड विद फादर्स को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज से लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी प्रोग्रामिंग सीख सके, ओके। तो थैंक यू सो मच गाइज।